हम एक टैटू की शॉप को देखते हैं जिसमें एक ओल्ड मैन ने गैंगस्टर की कमर के ऊपर टैटू बना रहा होता है। उसके थोड़ी देर बाद उसी गैंगस्टर का आदमी आता है एक लेटर के साथ। तो वो गैंगस्टर कहता है कि इसे खोल कर देखो और उसमें से फिर काली रेत बाहर निकलती है और ये देखकर ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि ऐसा कई साल पहले एक आदमी को ऐसे लेटर खोलते हुए देखा था और वो भी तुम्हारी तरह हंसा था, लेकिन यह चीज उसकी खून में बदल गई थी। फिर ओल्ड मैन अपना कई साल पुराना घाव दिखाता है जो कि एक निंजा ने दिया था, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि उसका दिल लेफ्ट या राइट साइड में होता है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद वहां पर निंजा अटैक करना शुरू कर देते हैं। सभी गैंगस्टर के मेंबर एक एक करके मारे जाते हैं। किसी का मुंह काट दिया जाता है, किसी के पैर, किसी की पूरी बॉडी काट दी जाती है और फिर सभी गैंगस्टर के मेंबर उन पर फायरिंग शुरू कर देते। लेकिन इन सबका कोई मतलब नहीं। निंजा काफी तेज होते हैं और वो छुप कर वार कर रहे होते हैं और आखिर में जो गैंगस्टर होता है उसके हाथ और उसका मुंह काट दिया जाता है और एक अंधेरे में से एक निंजा बाहर आते हैं और एक मैन को मार देते हैं। फिर इसके बाद में जापान की पुरानी पीढ़ी के बारे में बताया जाता है जो कि एक समुदाय होता है जिसमें बहुत सारे निंजास होते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं और इनका लॉर्ड होता है ओजुनु। ओजुनु एक दिन एक बच्चे को लेकर आता है जो कि अनाथ होता है, लेकिन उसको नाम देता है राइजो और उसे अपना बेटा मान लेते हैं और उसे अंदर ही अंदर लगता है कि राइजो एक बेहतरीन निंजा बनेगा। फिर उसके बाद सभी अनाथ बच्चे खाना खा रहे होते हैं, तभी है ना ओजुनु वहां पर आता है और कहते हैं कि अपने इमोशन पर काबू पाओ। फिर एक चाकू लेकर अपने हाथ को काटता है और अपने खून को रोककर बताता है और वह कहता है कि यह है हमारी ताकत। वो कहते हैं कि आज खाओ और कल से दुगनी मेहनत करो। राइजो इस कहानी में हीरो होते हैं और ओजुनु विलेन होते हैं। उसके बाद है ना राइजो की हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर एक दिन है ना राइजो को टास्क मिलता है कि उसे बिना आवाज के लकड़ी की जमीन पर चलना होता है, लेकिन राइजो से गलती हो जाती है और उससे आवाज हो जाती है। तभी ओजुनु उसे पनिशमेंट देते हैं। वो उससे ना छड़ी से मारते हैं उसके दोनों पैरों पर और उसे काफी दर्द होता है और वह रात को इसी वजह से ठीक से नहीं सो पाता। उसके बाद में और भी इसमें कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है किरिको और रात में उसके पैरों पर मेडिसिन लगाती। किरिको बाकी सबसे अलग होती, उसे मारपीट झगड़ा पसंद नहीं होता है। फिर इसके बाद है ना राजा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। उसे फिर से एक टास्क मिलता है जिसमें ना उसे एक फाइटिंग मुकाबला करना होता है और उसका सीनियर होता है ताकेशी। वो ताकेशी से फाइट करता है, लेकिन ताकेशी चीटिंग करके फाइट जीत जाता है। वहां पर आता है और कहते हैं कि राइजो को तुम कमजोर, और अपनी उंगलियों से उसके पेट में वार करते हैं और कहते हैं कि ये होता है असली दर्द और राइजो को पूरी रात दर्द सहता रहता है। तभी ओजुनु फिर से सुबह उठकर देखता है कि राइजो फिर से खड़ा हो जाता है और यह देखकर ओजुनु काफी खुश हो जाता है और उस पर गर्व करता है। राइजो और किरिको आपस में कम ही बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को चाहते हैं। राइजो को एक दिन है ना टास्क मिलता है जिसमें अपने आंखों पर पट्टी बांधनी होती है और अपना इम्तिहान देना होता है, लेकिन उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। एक दिन किरिको को टास्क मिलता है मुझसे एक मुकाबला करना होता है और वो जीत जाती है। तभी ओजुनु उसके पास आता है और उसे ब्लेड देता है और उसे कहते हैं कि इस पर घाव का निशान होना चाहिए, लेकिन किरिको इससे मना कर देती है। तभी ओजुनु ब्लेड को लेकर उसके मुंह पर मार देता है और राइजो को भी काफी दुख होता है। ओजुनु किरिको को एक रात के लिए बंदी बनाता है। तभी राइजो ने चुपके से उसकी मदद करते एक स्ट्रॉ लेकर रहते हैं और उसे पानी पिलाता है। कई समय बाद किरिको है ना उस समुदाय को छोड़कर भाग जाना चाहती होती है, लेकिन एक रात को राइजो से पकड़ लेता है और उससे पूछते हैं कि नियम के विरुद्ध है, तुम क्यों भाग रहे हो। तभी किरिको कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना और वो है ना दीवार कूद कर भाग जाती है। लेकिन समुदाय के निंजास को पता चलता है कि किरिको भाग गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते और किरिको को पकड़ कर ले आते। अगली सुबह ओजुनु उससे है ना बांध देता है किरिको को और है ना ताकेशी को ऑर्डर देता है कि तू मैंने इसके दिल के आर पर तलवार डाल दो, क्योंकि ताकेशी इसे पकड़ कर लाया था और ताकेशी किरिको के दिल के आर पर तलवार डाल देता है और उस दिन राइजो बहुत दुख होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें बर्लिन में दिखाया जाता है जहाँ पर राइजो एक अपार्टमेंट में जाता है और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोता है। तभी वहां पर एक लेडी खड़ी होती है और उससे अपना कपड़ा फोल्ड करने के लिए मदद मांगती है। तभी राइजो उसकी मदद करता है। राइजो उससे पूछता है कि तुम किस समुदाय से हो। तभी यह सुनकर वो लेडी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन राइजो एक बेहतरीन निंजा होता है और उसे मारकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। इसी काम की वजह से राइजो भी बर्लिन में होता है और अपने रूम में ना रोज अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें बर्लिन के एक हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो कैरेक्टर भी दिखाया जाते हैं, मिका कोरेटी और मैस्लो। मिका कोरेटी एक फॉरेंसिक रिसर्चर होती है और वो मैस्लो के पास जाती है और निंजा होने के सबूत बताती है और उसे बहुत सारे कई सबूत देती है और उसे बैंक के इंटरनेशनल छानबीन के बारे में भी बताती है और वो ये भी दावा करती है कि
जापान के प्रधानमंत्री और रूस के प्रधानमंत्री की हत्या के पीछे इन्हीं का हाथ है। लेकिन मैस्लो अभी भी इस बात से एग्री नहीं होता। अब मैस्लो भी थोड़ी छानबीन शुरू कर देता है। मीका और मैस्लो एक जगह पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तब भी मैस्लो मीका को बताते हैं कि उसे जासूस के बारे में पता चला है, जो कि निंजास होने के सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब किसी ने उसकी हत्या कर दी है। तब मीका उस जासूस के घर पर जाती है और उससे वाइफ से पूछती है कि आपके पति की हत्या कैसे हुई। तब उसकी वाइफ काफी सारी जानकारी देती है और उसकी वाइफ ये भी कहती है कि यूं तो पति उसका काफी बहादुर था, लेकिन कुछ छानबीन के दौरान काफी घबरा गया था और उसने घर पर नए ताले लगवाए थे, मोशन सेंसर कैमरास भी लगवाए थे। लेकिन एक रात को बत्तियां बुझी और किसी ने उसकी हत्या कर दी। तब उस आदमी का अपना ऑफिस में होती है। तभी उससे एक एजेंट मिलना आते हैं और बातों बातों में उसे वार्निंग देते हैं कि इतनी छानबीन मत करो, इतना काम इंसान को थका सकता है। तो मीका अपने घर पर जाती है। तब लाइट चली जाती है। तब मीका समझ जाती है कि निंजा सके, फिर भी वो अपने घर पर जाती है और अपना उस पर अटैक करता है। तभी एक दूसरा निंजा उससे बचा लेता है और एक दूसरा निंजा और कोई नहीं बल्कि राइजो ही। अब राइजो ने मीका की जान बचा ली होती है। फिर उसके बाद दोनों मीका की कार में जा रहे होते। तब मीका उससे पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। अब राइजो अपने पास्ट में सोच रहा होता है कि ओजुनु ने उसे एक कान दिया था कि एक आदमी ने गोल्डन वॉच पहनी और उसे वो लाकर देनी है। तब राइजो उस आदमी के पास जाता है और उसे मारता है, लेकिन जो उसको सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी काफी तगड़ा होता है और वो भी इसे मारते हैं। लेकिन राइजो फिर भी उसे बेरहमी से मारते है। उसके पास से सोने की घड़ी लेकर आता है और वह उसको ओजुनु को देता है, लेकिन ओजुनु नहीं लेता है और ओजुनु कहते हैं कि तुम इसे अपना तोहफा समझकर अपने पास रख लो। राइजो ने अब सोच लिया था कि अब कोई वो गलत काम नहीं करेगा, इसलिए वो ओजुनु को धोखा देकर उसके मुंह पर वार करता है और ये सब निंजास देकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राइजो को गिराने में से मारकर लेकिन नीचे पानी होता है, इसलिए वो बच जाता है। फिर इसके बाद मीका और राइजो होटल में जाते हैं और कपड़े चेंज करते हैं और सिगरेट का धुआं करते ताकि निंजास उन्हें सूंघ ना सके। फिर मीका मैस्लो को फोन करती है और राइजो के बारे में सब कुछ बताती है। तो मैस्लो उन दोनों को अपने पास बुलाता है। मीका और राइजो अब मैस्लो के पास आते हैं, लेकिन मैस्लो को ऑर्डर मिलता है कि राइजो को पकड़ना है, इसलिए अपने साथ ऑफिसर को लेकर आता है और राइजो को पकड़ लेता है। फिर मैस्लो राइजो को लेकर जेल नहीं बल्कि एक बिल्डिंग पर जाते हैं जो कि काफी सुनसान सी होती है और आगे की कार भी वहीं पर करता है। इसके बाद मीका मैस्लो पर शक करती है। तब मैस्लो से यकीन दिलाता है कि राइजो यहाँ पर सुरक्षित है और निंजा उसका कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद मैस्लो मीका को एक ट्रैकिंग डिवाइस देता है। फिर इसके बाद मीका राइजो के पास जाती है पानी पिलाने। तब राइजो कहता है कि यहाँ पर निंजा किसी भी वक्त आ सकते। तब मीका मैस्लो को आगाह करती है कि निंजास यहाँ पर आ रहे। तब मैस्लो कहते हैं कि हमारे ऑफिसर काफी बहादुर है, वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पर लाइट चली जाती है और निंजास चुपकर से वार करते हैं। काफी सारे ऑफिसर मारे जाते हैं और इन सब के बीच के दौरान मीका राइजो को आजाद कर देती है और मैस्लो भी अपनी जान बचा ले। फिर इसके बाद राइजो मीका को कहता है कि जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। फिर उसके बाद वहाँ पे कई सारे निंजास होते हैं जो कि राइजो को घेर लेते हैं और निंजास अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूँ तो राइजो बेहतरीन निंजा होता है, लेकिन इतने सारे निंजा का मुकाबला वो नहीं कर पाता और इसलिए जैसे तैसे करके उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और बाहर सड़क पर आ जाता है और उसके बाद वहाँ पर एक निंजा आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मीका अपनी गाड़ी लेकर आती है और उसको टक्कर दे देती है और राइजो को अपनी गाड़ी में बिठा कर वहाँ से निकल जाती है। फिर राइजो कहता है कि हॉस्पिटल लेकर मत चलना, सीधे घर पर चलना। फिर इसके बाद मीका और राइजो घर पर पहुंच जाते हैं। फिर मीका अपने शरीर पर सिगरेट का धुआं करती है ताकि निंजास उसे सूंघ ना सके। फिर जो मैस्लो ने उसे ट्रैकिंग डिवाइस दिया होता है वो उसे एक्टिवेट कर देती है और राइजो के पास छोड़ देती है। फिर निंजास वहाँ पर आते हैं और राइजो को लेकर चले जाते हैं। फिर मैस्लो को पता चलता है कि ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट हो गया है और वो मीका के पास पहुंचता है, लेकिन मीका कहती है कि निंजा यहाँ पर आज 10 मिनट पहले आए और राइजो को लेकर अपने साथ चले गए। फिर इसके बाद राइजो को ओजुनु के सामने पेश किया और ओजुनु ने उसे एक मौका दिया माफी मांगने का, लेकिन राइजो ने माफी नहीं मांगी और ओजुनु को गुस्सा आया और उसे लेकर राइजो को एक जगह बांध दिया और अपनी उंगलियों से उसके पेट में 3 बार मारा और ऐसे में राइजो ने खून की उल्टियां की और ऐसे में ट्रैकिंग डिवाइस बाहर आ गई। फिर इसके बाद वहां पर ऑफिसर पहुंच गए और वहां पर हमला शुरू कर दिया। बहुत सारे निंजास मारे गए और बहुत सारे ऑफिसर भी मारे गए। फिर मीका ने राइजो को आजाद किया और राइजो उसके बाद वहाँ ओजुनु को ढूंढते ढूंढते उसके बीच में उस ताकेशी मिल गया और ताकेशी के साथ और भी निंजास थे। फिर इसके बाद वहां पर मुकाबला शुरू हो गया। राइजो ने सभी को मार दिया और आखिर में ताकेशी को भी मार दिया।
फिर राइजो ओजुनो के पास पहुंचता है, लेकिन ओजुनो हवा के अंदर ही गायब हो जाता है और पीछे से वार करता है। यूं तो राइजो एक बेहतरीन निंजा होता है, लेकिन ओजुनो के सामने टिक नहीं पाता है और ओजुनो उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। फिर इसके बाद वहां पर मिका पहुंचती है और ओजुनो को गोली मार देती है, लेकिन ओजुनो फिर से गायब हो जाते हैं और पीछे से आकर मिका को भी मार देते हैं और ये देखकर राइजो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद राइजो हवा के अंदर गायब हो जाता है और उसके पास भी शक्ति आ जाती है। उसके बाद है ना ओजुनो का मुकाबला करता है और ओजुनो को मार देता है। फिर इसके बाद राइजो मिका को लेकर बाहर जाता है और उसके बाद डॉक्टर मिका को देखते हैं, उसका दिल लेफ्ट ने राइट साइड में होता है और इसलिए वो बच जाती है। फिर इसके बाद राइजो आजादी की पहली सांस लेते हैं और